जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इमशा खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल RK20 न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? मैं मांगने आई हूँ। मांगने क्यों? बस वसल नहीं है जिस घर में बैठ कर रोज़ा भी रखूँ, नमाज रोज़ा भी करूँ, इस वजह से। आप रोज़ा वगैरह भी रखते हैं? जी। तो आप क्या मतलब कि यहाँ पर आप मांगने आई हैं, आपके साथ लोगों का कैसा बिहेवियर है? को लोगों का अच्छा होता है, को लोगों का बुरा होता है, क्या करें फिर। क्या कहते हैं वो लोग? लोग झड़के भी देते हैं, गाली भी देते हैं। गाली गलौज भी करते हाँ जी। हैं? तो आपकी क्या मजबूरी है ये सब करने की? ये मेरी मजबूरी, अगर कोई वसाइल बन जाए मांगना मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा गुरु है ना बुजुर्ग के, उसको मैं कमा के देती हूँ, खुद भी कमाती हूँ, खाती हूँ, किराया भी देना होता है, घर के वसाइल भी होते हैं, इस वजह से मांगने में मजबूरी है। अगर कोई हुकूमत मेरे साथ तावन करे, ये मांगना मैं छोड़ दूँ, लोगों की झटके मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तो आपके गुरु कौन है, क्या हैं वो आपके? वो मेरे जैसे उस्ताद नहीं होते, जैसे माँ बेटे का रिश्ता ला लो, बहन भाई का ला लो, इस तरह के हैं। तो आप उनको भी कमा के देते कभी हो देती हूँ, वरना खुद लिंक रोड वो मांगने जाते हैं। हैं? लिंक रोड जाते हैं? जी। आपके साथ और कितने लोग हैं? मेरे काफ़ी सारे लोग अलग-अलग रहते हैं, इकट्ठी जगह पे नहीं रहते। एक घर दूसरा तीसरा इस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। जहाँ पे आप रहते हैं किराए पे रहते हैं ना आप, तो वहाँ पे आप कितने लोग हैं? 2 दिन में मैं तो मेरा गुरु रहता है। तो आप क्या करते हैं वहाँ पर, मतलब कि दिन में आप सुबह किस टाइम निकलते हैं घर से? अब तो रोज़े ही, अब तो थोड़ा सा लेट ही निकलने, आगे आगे पीछे भी ऐसे 5-6 बजे मैं आ जाती हूँ शाम के टाइम। मुझे 5 साल हो गए यहाँ पर मार्केट में। लिबर्टी मार्केट में आपको 5 साल हो गए हैं? जी। तो आपका अभी तक यहाँ पर लोगों ने आपको पहचाना नहीं, वही मिसबिहेव करते हैं आपके साथ? हाँ, अभी वही मजाक, वही गाली गलौज, वही सब कुछ अभी तक पहचाना नहीं है। कोई दे देता है तो ठीक ही, ना देता है मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं मांग सकती, क्योंकि कर्जा थोड़ा लेना होता है किसी से। मैं तो कोई हमारे साथ कोई तामन करे, ये मैं मांगना छोड़ दूँ, को करते ही नहीं है। वैसे पैसे जिस मर्जी इंसान को दे देते हैं, हमारे जैसे को कोई भी नहीं देता। जो सही मिले उसको नहीं देते, 2 नंबर वाले को दे देते हैं। आप सही में हैं? हाँ मैं सही, बचपन से ही ऐसे बचपन से ऐसे ही हूँ। तो जो लोग जो फेक बने हुए हैं वो फिर उन्होंने आपकी इमेज खराब की? उन्होंने ख़राब किया, उनको हुकूमत कुछ कहती ही नहीं है। नीचे से वो मर्दाने कपड़े और जूते पहने होते, ऊपर से लेडीज़ कपड़े पहने होते, फैमिली के पहन के आ जाते हैं, ताड़ी मारते, हम भी खुश रहे। वो है नहीं ना। अगर असल होते तो फिर मेरे सामने आते ना, असल नहीं आते यहाँ पे। मैं ही आती, पूरे मार्केट से पूछ लेना, मैं ही आती हूँ, इतने साल हो गए। तो आपको कोई मतलब कि कोई ऐसा कोई गाना या कोई चीज़ आपको आती है? गाना आता है पर उस्तादों को बगैर नहीं आता, क्योंकि उस्ताद गाने के बोल उठाते, फिर हम आगे बोल उठाते हैं ना। उस्ताद के बगैर तो किसी काम के निशान नहीं होता है ना। फिर भी आप हमें कोई एक आधी लाइन सुना दें, आपको याद तो होगी, इतने गाने आपने गाए हैं तो कोई तो लाइन याद होगी आपको। अब रोज़े में क्या, नहीं गाने मुझे इस टाइम नहीं याद, क्योंकि टेंशन में इतनी हूँ, क्या बताऊँ मैं। किस चीज़ की टेंशन? किराया देना बेटा, मैंने क्या करूँ, ईद आ गई। हाँ, किराया बेटा 15-16 हज़ार महीने का पड़, बत्ती महंगी होगी, सुई गैस का लैदा बिल, पानी का लैदा बिल, किराए का मकान लैदा बिल, यहाँ से पूरे करने होते हैं। तो आपका अपना घर कहाँ पे है? ये मेरा अपना घर आरिफ वाला है। मैं को झूठ बोलूँ, सच नाम अल्लाह का, दुनिया झूठी है। मैं आरिफ वाले की रहने वाली हूँ। तो आपके पेरेंट्स आपको आने नहीं देते घर? माँ बाप फौत हो चुके हैं, बहन भाई हैं, उनकी मर्ज़ी, बुला लें या ना बुलाए, उनका अपनी फैमिली हो जाती है ना। हमारे तो माँ बाप तक तो होती है फैमिली, बाप याद कर ले या माँ याद कर ले, और बहन भाई की मर्ज़ी होती है, क्योंकि बीवी के पीछे लग जाते हैं ना फिर तो जब माँ बाप थे तब आपको बुलाया करते थे? हाँ, मेरी अम्मी को फौत 35 साल हो, बाप को 7-8 साल हो गए। जब मैं इधर लाहौर में रहती थी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह हुआ इस बात का। जब मैं घर पहुंची हूँ, सिर्फ हाथ इतना सा दिया तो दम दे गए थे। और जब लास्ट स्टेज थी उनकी तो वो आपका इंतज़ार कर रहे हाँ, मैं इंतज़ार कर रहे थे। थे? क्या आपसे प्यार करते थे? हाँ, बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती थी ना, मेरे बाप को मुझे फ़ोन करता था। बस मेरी माँ इतनी याद नहीं आती, जब मेरे बाप बहुत ज़्यादा याद आता। आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट? बहुत ज़्यादा, हद तो ज़्यादा। अल्लाह ताला से किसी ये भी मैं बात करती हूँ, अल्लाह ताला मेरे बाप को इतनी जल्दी बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो आपके वालिदैन को फ़ौत हुए कितनी देर हो गई? 7-8 साल हो गए।
7-8 साल से बहन भाई नहीं पूछते? नहीं पूछते। अब इतनी मजबूर कोरोना लगा हुआ था, सबको मैं देती थी, सबको बहन भाइयों को देती थी। अब वो मेरे बहन भाई किससे नहीं काम ने किया, किससे भी नहीं किया। अच्छा, कोरोना जब था तब आपने अपने बहन भाई के साथ आओ? हाँ मैंने किया, पहले किया था कोरोना के बाद, जो मुझे ज़रूरत पड़ी मेरे भाइयों ने नहीं किया। तो आप उनकी मतलब कि जब वो मुसीबत में होते थे उनकी आप माली मदद किया करती थी, तो अब जब उनकी बारी आ गई तो वो पीछे हट गए? पीछे हट गए हैं। अब वो फ़ोन भी नहीं करते, उनकी मर्जी है ना, अब फ़ोन भी नहीं करते वो। फ़ोन नहीं करते? पूछते नहीं कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अगर मेरा दिल करेगा तो मैं करूँगी, पर दरवाजे वो नहीं करते। अब आप क्या कहती हैं कि क्या होना चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ, ये मेरे भीख मांगने से जान छूट को वैसा ऐसा बन जाए, जैसे घर आराम से बैठूं, घर खर्चा आता रहे, वाम से भी है, आप लोगों से भी है, अल्लाह की भी तरफ से कोई मदद हो जाए, ये मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग तना के आते हैं, गाली निकालते हैं, क्या कहते हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारा दिल से पूछिए ना, हमारे से क्या गुजरती है। आपने पढ़ाई वगैरह की है कि नहीं? हाँ मैंने की है, 3 जमातें पढ़ी ना हो वर्गी है ना, 3 जमातें पढ़ी हैं, पढ़ना आता लिखना नहीं आता। और आप क्या आप फंक्शन वगैरह पे भी जाते हैं कि नहीं? फंक्शन, फैमिली फंक्शन हो तो फिर चली जाती हूँ, छड़ों को फिर मैं नहीं जाती। अच्छा, कोई फैमिली फंक्शन हो फिर आप चले चली जाती हैं, वो खुद बुलाने आ जाते हैं मोहल्ले वाले, और छड़ जो होगा ना छड़े में उधर नहीं जाती। अच्छा, अब रास्ते में जैसे कोई फंक्शन हो रहा फिर आप वहाँ पर खुद जाते हैं कि नहीं? रास्ते में नहीं जाऊँगी, नहीं जाती। क्यों नहीं जाते? वो उन्होंने लड़के शरारतें करते हैं, पी होती है, बदतमीज़ी करते हैं, इस वजह से मैं नहीं जाती। जो सही से मिल लोग हैं ना, ये फैमिली इस तरह नहीं, अकेले में फंक्शन कभी नहीं करेगा। ये मैं रोज़ कपड़े पहन के आती हूँ इस वजह से, क्योंकि खुसरा पंजाबी मिसाल बनी, खुसरा तो होवे सुथरा, इस वजह से मैं कपड़े चेंज रोज़ाना करके आती हूँ। मेरे दिल से तो पूछो मैं क्या हूँ, मेरी एक टांग भी ख़राब है। अच्छा, आपकी एक टांग भी खराब? हाँ जी, क्या हुआ था? टाइफाइड हुआ था। उसकी वजह से टांग खराब हो गई है? हाँ जी, बचपन से। बचपन से कैसे? हाँ बचपन से ऐसे ही। तो जो आपके गुरु हैं आप उनके पास कब आई? मैं बचपन से आई हुई थी। बचपन से ही आप उनके पास? हाँ जी। उन्होंने आपको पाला है मतलब? हाँ जी, उन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है, उनकी मैं खिदमत करती हूँ, जैसे माँ बाप, जैसे मैं बेटी या बेटा ला लो, उनकी खिदमत करती हूँ, बीमार हो जाते हैं दवाई पूछती हूँ, ला के देती हूँ। तो आपके पेरेंट्स ने आपको निकाला था कि आप खुद उनके पास गए? वो आए थे, उनको हमारी चीज़ें हम लेके जाएंगे, मेरे बाप ने कहा, कभी औलाद कभी नहीं बेच सकती, मेरे बाप ने खुद कहा। हमने औलाद जैसे भी है, माँ बाप के लिए तो सोना होती है ना बेटा, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, माँ बाप के लिए तो औलाद होती है ना। आस्ता आस्ता गुरु से इजाज़त लेके फिर मैं गई, 5-6 साल के बाद गई फिर मैं। तो आपकी कितनी उम्र होगी जब आप अपने गुरु के पास गए? मेरी 10-11 साल उम्र थी। 10-11 साल? फिर जी। आप अपने गुरु के पास? अपने गुरु के पास ही रही हूँ। कि लोगों को कैसे फेस करती हैं वो? हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, किसी में मजाक में बात डाल देती हूँ, किसी में गुस्से में होकर ऐसे देख लेती हूँ, किसी में ताड़ी बजा देती हूँ, पता चल जाता है ये शीमेल, इसको जाने दो, कोई मजाक कर देता है, कोई गाल निकाले घुस रहे, कोई फलाना इस तरह फिर बर्दाश्त करना पड़ता ना लोगों को जो मांगना होता है, फिर तो बर्दाश्त सब हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। तो कितने साल हो गए आपको मांग? इधर मुझे हो गए ना 7-8 साल, बल्टी में 5-6 साल हो गए ना। अच्छा, 7-8 साल से आप मांग? जी। जब आप निकली थी तब आपके लिए कितना मुश्किल था ये काम करना? बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हद तो ज़्यादा मुश्किल था। कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अब इसी काम पे लगी हूँ। फिर आपको आदत होगी लोगों की सुनने की। मैं शौक़ से तो नहीं मांगती, लोग कहते हैं ना शौक़ से ये बने, कोई इंसान शौक़ से नहीं बनता, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है तो इंसान बनता है, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं होता। किसको सुनाए, कोई भी नहीं सुनता। मुझे ड्रामे को लोग कहते हैं ड्रामे करती, हम ड्रामे किसको सुनाए, सुनने वाले तो घपलों में मैं माँ को सुनाऊं, बाप को सुनाऊं, वो हमारे सुनते हैं ना, दूसरे किसको सुनाए, कोई सुनने वाला कोई भी नहीं है। दिल से निकलती हैं, दिल से, हर इंसान से नहीं निकलती, दिल से निकलती हैं। कोई तो अमल नहीं करता, बुराई में हर चीज़ आगे जा रही है, ठीक है ना, हर चीज़ पैसे लुटाते हैं, सब कुछ देते हैं, मांगने के लिए मैं जाऊँ कहते हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं। अब को गलत बात कह दो ना, फटाफट पैसे देने के निकाल देंगे, ये ऐसे भी है दुनिया।
गलत कामों में नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, वो गाड़ी छोड़ देती हूँ मैं टाइम से आती हूँ, टाइम से चली जाती हूँ। तो आप किसी घर में काम कर लें, वो नहीं अच्छा? पहले मैं काम करती थी, लोगों ने मजाक किया, हाँ तुम्हारे घर खुसरा काम करता है, वो हाँ कहते हैं हाँ इसके साथ रोटी, हाँ इसके हाथ की बनी हुई रोटी नहीं खाते, सालन नहीं खाते। फिर मैंने काम छोड़ दिया था। मैं 6-7 साल काम किया है। अभी वो बाजी के साथ रब्ता है मेरा, कभी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है ना, चली जाती हूँ, उनका काम कर आती हूँ। कर्जा तो नहीं लेना होता ना किसी से, जो दिल से दे दे। जैसे आप लोगों से मांगा, आपने जितने दिए मैंने ले लेना चुप करके, मेरे ज़बरदस्ती मैं इतने लेने इतने नहीं लेने। 7-8 साल से आप ये काम कर रही हैं, आप लोगों को फेस कर रही हैं, अब आपको आदत हो गया इन चीज़ों की। तो अभी भी कहीं पे जब कोई जो है मिसबिहेव करता है, फिर आपको दुख होता है? ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। कहती हूँ काश अल्लाह हमें ऐसे बनाता ही ना। कोई इंसान है खुशी से लानत नहीं लेता। ये लोग कहते हैं ना ये तो नकल है, ये ऐसा लेने फलाने, कोई लानत नहीं ले सकता, कोई अपने माँ बाप को गाली नहीं दिलवा सकता। तो जी नाज़रीन, ये थी इनकी हिस्ट्री के ये जो है 7-8 साल से ये मांग रही हैं तकरीबन, और लिबर्टी में इनको आए 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर इनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता है। इनका कहना ये है कि हम खुशी से नहीं मांगते, हमारी मजबूरी है मांगना, तो अगर हमारे साथ ताउन किया जाए तो हम आराम से घर बैठें, हमें ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की। अगर किसी के घर में काम करो तो वो आगे से कमेंट्स ये करता है कि इसके हाथ की रोटी कौन खाता है, इनके हाथ के सालन कौन खाता है, आप लोग क्यों खा रहे हैं। इनको फिर मजबूरन जो है वो काम भी छोड़ना पड़ा। तो ये अपने गुरु को कमा के देती हैं, ये खुद जो है किराए पे के मकान पे रहती हैं, जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, खुद ही अदा करती हैं सब कुछ, और अपने गुरु को भी, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी यही पाल लिया है। शुरू में इसके गुरु ने इनको पाला, अभी उनको पाल लिया है। तो आपने मेरी तो आला हुकाम से ही अपील है कि इनकी मदद की जाए और इनको जो है इनके साथ ताउन किया जाए, ताकि ये जो है लोगों की गाली गलौज से बच सकें। और इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।